नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं अंग्रेजी अरीना। आजकल हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की। और आर्टिकल वास्तव में सच मानिए आप कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और आर्टिकल में भी हम बात कर रहे हैं टीएचई की, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाने के लिए आया हूँ। हो सकता है बहुत सारे मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चों को ऐसा लगे कि भाई ये तो टॉपिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन सच बात यह है कि जब कोई टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो आप उसको बीच में से कट नहीं कर सकते हो, आप दूसरे टॉपिक पर जंप नहीं कर सकते हो उस टॉपिक को छोड़ करके। तो टीएचई का जो यूज़ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा उस प्रकार समझाना है ताकि आप आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई गलती अनजाने में भी ना करें। ये मेरा एक मिशन है। इस वजह से मैं इस टॉपिक को बहुत विस्तार से आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से। और अगर कोई चीज़ छूट भी जाएगी तो उसको मैं बाद में भी कवर कर दूंगा। ठीक है। तो आज हम इसका एक और नया एक यूसेज बताने वाले हैं आपको। ठीक है। पहला मैं एक वाक्य लिखता हूँ। दी महाभारता इज एन एपिक। ठीक है। दी महाभारत, हम महाभारत की बात कर रहे हैं। आपने महाभारत देखा होगा टेलीविज़न पर, या आपने जैसे मान लीजिए रामायणा देखा होगा, 1A। दी रामायणा इज रिटन बाय वेद व्यास या वाल्मीकि, जो भी है, वाल्मीकि। द रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि। अब देखिए यहाँ पर मैंने रामायणा लिखा है और यहाँ मैंने महाभारत लिखा है, और इनसे पहले मैंने लगाया है टीएचई। ऐसा क्यों है कि धार्मिक किताबों से पहले, ये किताबें हैं धार्मिक हैं, इन किताबों से पहले, नाम से पहले, मान लीजिए मैं लगाता हूँ, मतलब टीएचई मुझे लगाना होगा 100%। कोई भी किताब है, 1B, दी बाइबल इज अ सेक्रेड बुक, सेक्रेड बुक। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये धार्मिक किताब का नाम लिखा, और इससे पहले भी मैंने टीएचई लगाया है। ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्यों हम इस तरह से धार्मिक किताबों से पहले टीएचई लगाते हैं। पहला रीज़न देखिए ये हो सकता है कि जो किताबें हैं ये महाभारत जैसा कोई दूसरा कथा नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना भाई, जिसमें एक अब एक बात देखेंगे, पूरी ज़िंदगी है महाभारत। महाभारत एक पूरी ज़िंदगी है। महाभारत में
धर्म, अधर्म, सत्य, झूठ, क्या सही है, क्या गलत है, ज़िंदगी जीना सिखाती है रामायण, ये महाभारत है। और जो रामायण है, रामायण, रामायण जैसा भी कोई दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण सिर्फ़ एक नाम नहीं है, महाभारत सिर्फ़ एक नाम नहीं है, बाइबल सिर्फ़ एक नाम नहीं है। ये अभिव्यक्तियाँ हैं, यानी ये हमें ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं। ज़िंदगी किसी को जीना नहीं आता, किसी को दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, वो महाभारत को देख कर के, महाभारत को पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर सकता है। और महाभारत में तो गीता भी छुपी हुई है, और गीता का अध्ययन जो कर लेता है, उसको तो वैसे भी पूरी ज़िंदगी में कभी फँस नहीं सकता वो व्यक्ति। तो महाभारत का मतलब यहाँ पर MA, HA, BHA, RATA ये नहीं है। रामायण का मतलब भी यहाँ पे RAMAYNA रामायणा नहीं है। इसी प्रकार बाइबल, बाइबल में इंसान और इंसानियत के बारे में जीसस क्राइस्ट ने जो आहुति दी, हमारे पापों के लिए जो उन्होंने खुद को सूली पर चढ़वाया, एक तरीके से इस तरह की अभिव्यक्तियाँ आपको मिलना असंभव हैं। ये लेवल मिलना असंभव है। ये रामायणा का जो लेवल है, ये मिलना असंभव है। कुछ लोग जो जेल में चले जाते हैं बहुत लोग हैं जो जेल वगैरह में गए, उन लोगों ने रामायण को पढ़ना शुरू किया, महाभारत को तो नहीं लेकिन रामायण को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ते हो इसको तो आपके मन में एक एक सब्र आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। आपको मालूम होता है कि भाई ईश्वर है, उसने भी बहुत पेशेंस रखा, 14 साल का पेशेंस रखा। बाइबल में भी आप देखिए पूरा का पूरा सेक्रीफाइस है हर तरह का, इतना ज़बरदस्त सेक्रीफाइस है, इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट में सेक्रीफाइस है कि इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जहाँ अपना ही अपने को मार दे, ईश्वर के पुत्र को, उससे ज़्यादा क्या विध्वंसकारी हो सकता है। तो उसमें एक वो संदेश है जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, उस जैसा संदेश यहाँ पर पेशेंस का संदेश, कि जो पेशेंस है, हर एक का अपना अपना त्याग है यहाँ पर। यहाँ पर धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, द्रौपदी के साथ में क्या हुआ, दुर्योधन के साथ में भी न्याय अन्याय क्या हुआ, कर्ण के साथ में भी न्याय अन्याय क्या हुआ है, उधर पांडु के साथ में क्या हुआ, धृतराष्ट्र के साथ में क्या हुआ, सब जगह कहीं ना कहीं ऊंच नीच, अपना तेरी वो चल रहा था। उसके बीच में भी अगर कोई इंसान ज़िंदगी को जी रहा है ना, तो वो क्या है, ये वर्ल्डली विजडम है। किस तरीके से दुनिया में आप, वर्ल्डली विजडम, हाँ, किस तरीके से आप ज़िंदगी को जिएं, सारे कांटों के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को निकाल ले जाते हैं। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े इमोशंस हैं, और इनका कोई भी जोड़ नहीं है, ये अपने आप में एक विशेष मतलब चीज़ है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। इसको आप यूनिक भी बोल सकते हैं, इसको आप स्पेशल भी बोल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप स्पेशल बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको और कहीं पर महसूस नहीं होती हैं, या होंगी भी तो वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। हम जिनको जानते हैं ना, वो ये चीज़ें हैं, ये इन्होंने, इन चीज़ों ने इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा काम किया है इन चीज़ों ने। और इनसे मिलती जुलती कई किताबों ने, या जो भी कोई धार्मिक किताबें होती हैं, कोई भी किताब हो सकती है। यहाँ मैंने सिर्फ एग्जांपल 3 किताबों के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 किताबें ही महान है। यहाँ एग्जाम्पल मैं बहुत सारी किताबों के ले सकता था, कुरान भी ले सकता था मैं, कुरान, हदीस, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धर्म मेरे लिए और हम सभी के लिए पूजनीय होने चाहिए, है ना। कोई एक दो धर्म की मैं बात नहीं करता हूँ। तो वो इंसान को ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, और सभी जो ग्रंथ हैं वो अच्छी बातें सिखाते हैं इंसान को,
अच्छी बातें सिखाते हैं, उसको अज्ञान से ज्ञानता की ओर मतलब ज्ञानवान बनना सिखाते हैं उसको, उस तरीके से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी ना किसी तरीके से यूनिक और स्पेशल होती हैं। लेकिन एक चीज़ कि अगर आप कई बार दुविधा में फंस जाते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको आपके मन में संशय है कि भई आप रामायणा से पहले, मान लीजिए आपने पढ़ा रूल ये, मैंने आपको बताया या आपने कहीं पर भी पढ़ा, रामायणा से पहले, RAMAYA रामायणा, रामायणा से पहले आपने THE लगाना है या नहीं लगाना है, मान लीजिए आप इस बात को भूल गए, तो आप क्या कीजिए स्मार्टली, आप क्या कीजिएगा, आपको सिर्फ एक इनके राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो रामायण वेद व्यास ने भी लिखी है, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास रामायणा, ठीक है, ये हो गया वेद व्यास रामायण। यहाँ पर THE नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो काम THE ने करना था ना, वो काम वेद व्यास ने कर दिया। तो THE ने बता दिया, बताया था कि भाई THE का मतलब ये खास रामायण है, लेकिन यहाँ पर वेद व्यास का नाम आ गया, तो भाई वेद व्यास से ज़्यादा बढ़ के तो रामायण के लिए कुछ हो नहीं सकता। उसी तरीके से अगर आप वाल्मीकि लिखते हैं, क्योंकि बताया जाता है साहब, कुछ लोग वाल्मीकि मानते हैं, कुछ लोग वेद व्यास जी को मानते हैं इनके रचयिता, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता, बस मेरा जो संबंध है वो सब्जेक्ट मैटर से, वाल्मीकि's रामायण, ठीक है, वाल्मीकि's रामायण। अब जब रामायण को लिखने वाले का नाम इसमें प्रयुक्त है, तो उस समय THE की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो इसके बारे में जो जानकारी है ना, वो ये शब्द जुटा रहा है ना। जैसे कि बाइबल के बारे में जानकारी THE जुटा रहा था, क्योंकि डी लगाते ही हमें पता पड़ गया कि ये कोई एक सैक्रेड चीज़ है, जो कि सैक्रेड, जो कि दूसरी किताबों से इसको अलग बनाती है, जो रामायण को दूसरी किताबों से अलग बनाती है, जो महाभारत को दूसरी किताबों से इससे अलग बनाती है। तो ये पता कौन सा शब्द बता रहा है, वो THE बता रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने THE ना लिख करके हमने उसके राइटर का नाम लिख दिया, जिसने भी रामायण को बनाया। दो अलग अलग राइटर्स का नाम मैं जानता हूँ जिसके बारे में रामायण का जिक्र किया जाता है, तो आप THE की जगह ये लगा दीजिए। तो आपका जो ये संशय है, कई बार हमें पता भूल जाते हैं बीते वक्त के साथ में कि हमें THE लगाना था या नहीं लगाना था, लेकिन अगर उस समय आपको ज़रा सा भी ये याद आए, तो इस तरीके से अपनी बात को स्मार्टली कर सकते हैं, आपका कंसर्न रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं THE के एक नए प्रयोग के साथ में, उपयोग के साथ में फिर से हाजिर होता हूँ। आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें समझ में आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।